जय हिंद साथियों। तो आज से हम लूसेंट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है तो भारतीय इतिहास का। तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। सेकंड है हमारा दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटड़ा से। ठीक है, सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यह सैलखड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो किस वो थे शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो ईंट से। और ये पूछा जाए कि किस कलर की ईंट से बनाए जाते थे? तो लाल ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वह दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो यह है लोथल। अगर ये पूछा जाए कि कब किया गया था तो 1921 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये बता दिया है शायद। तो ये है लोथल हमारा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज पर हुई है। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये खोज हुई थी लोथल में। ठीक है। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता और अन्य नाम था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वह है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो होता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी उनकी सामाजिक पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार है। अब ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो ये स्थल हैं और ये नदी हैं। तो हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा गंगा नदी के तट पर। यानी कि ये रहा 1 2 3 4 ये ऑप्शन में। 24वां, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह है सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव, जिसे पशुपति जो बोलते हैं, पशुपति शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? नाम है यानी क्या नाम है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो घोड़ा। किसका उत्कीर्णन हुआ? किसकी मुहरों मुहरों पर किसका उत्कीर्णन हुआ? तो घोड़ा का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है यानी किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नए नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। भारत में खोजे गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा। भारत में खोजा जाने सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यानी कहाँ से मिलते हैं चांदी के उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य? तो हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो उनको लोहे से वो प्रचलित नहीं थे, मतलब कि उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है। और मात्र देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, की जाती थी उनकी। ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। हाँ, था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ, थी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ठीक है। सिंधु सभ्यता मतलब कि उत्तरी सीमा जम्मू मांडा मांडा से लगती है। ठीक है। और दक्षिणी सीमा सिंधु सभ्यता की दायमाबाद महाराष्ट्र से। ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा लगती है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा लगती है सुतकांगुडोर बलूचिस्तान से। ठीक है। हैं मांडा मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है हमारा चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। मांडा मांडा यानी कि ये वाला और है जो। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो है सतलज के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो वो है धोलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल लाल रंग के हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड्स। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो वो है मोहनजोदड़ो के। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है वो हैं दयाराम साहनी और एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल। ठीक है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो थे बैल के। ठीक है। बैल से। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजिए समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो यह विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो बोलो ग्रीड पद्धति में। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो ये है लोथल गोदी वाड़ा से, और कालीबंगन जुता हुआ खेत से। धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है। और बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। ठीक है। ये रहा ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर। ठीक है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ठीक है। तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उत्तरकूट में दे। ठीक है। देखो, एक तो चांदी का करते थे और एक टिन का। ठीक है। और सोने का। तो चांदी और दूसरा टिन और तीसरा सोना। तो 1, 2 और 3 यानी इन तीनों का करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते हैं? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो ये है मुंडीगाक और सुरतोगोई। ठीक है। अर्थात ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से यानी लोथल और सुतगांगडोर भी था। अल्लाह दीनो एवं बालाकोट कुंतासी यानी कि ये सभी थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा और हिरण यानी कि सभी का हुआ था। 64 किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये है हमारा चौहंदड़ो। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल। ठीक है।
स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो चावल नहीं थी, यानी कि ये गेहूं भी थी, दालें भी थी और जौ भी थी। ठीक है। तो ये कथन और कारण ये दिया हुआ है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है। तो ये इसका कथन है। ठीक है। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता की तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। और सेकंड दूसरा हमारा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका ए और बी दोनों, यानी कि एक और दो दोनों ठीक हैं। ठीक है। ये हमारी जो है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है। तो मांडा ये तो हमारी जम्मू कश्मीर में कहाँ है, जो वहाँ पे बताया था ना, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। और राखी गढ़ी हरियाणा में है। ठीक है। तो ये हमारा 73वां क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये पहले भी बता चुका हूँ। चांदी, स्वर्ण और तांबा तीनों की प्राप्ति हुई है। यानी कि हड़प्पा काल के जो लोग थे उनको लोहे की तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के। ठीक है। चांदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मेके ने। ठीक है। चांदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मेके ने। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, यानी वैदिक संस्कृति। ठीक है।